हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो दिस इज अंशु प्रिया, असिस्टेंट केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द 10 क्विज क्वेश्चन ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बच्चे, मैं आज आप लोगों को बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए, जिससे आपकी ये 10 क्वेश्चंस तो इजीली होंगे ही, लेकिन आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने और भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग आज की क्लास के लिए? एक्साइटेड हो? जल्दी जल्दी कमेंट्स में लिखो कि मैम वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, तो फिर चलते हैं सेशन में। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जल्दी से अब सेशन में प्रोसीड करते हैं। लेकिन सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब्ड योर फेवरेट वेदांतु नीट मीड इजी चैनल येट, तो सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस गोइंग ऑन। ठीक है, एंड इफ यू हैवेंट ज्वाइन द न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि सेशन से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ है, नोट्स है, सब कुछ आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर इज चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। ठीक है, and one more information which I want to give you today, that is about the NEET Pro subscription. तो बच्चे, this is like a subscription कि जैसे आप Netflix का subscription लेते हो तो you get the access to all the series. तो उसी तरीके से if you take the NEET Pro subscription, then you have access to all the live classes going on. ठीक है, and what are the benefits of this? तो 5000 plus hours of the live online teaching, test and assignment with the 10,000 प्लस क्वेश्चंस, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा कि कौन सा जो आपका एरिया है वो वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और किस पे कम। ठीक है, and also the 20 plus teachers with 5 plus years of the experiences and the option to learn in the Hindi and English language. So Vedanta is giving you facility that you can choose your own language, that is whether you are comfortable in Hindi language or English language. ठीक है, and cover all the needs with the micro and the crash courses. तो बच्चे, माइक्रो कोर्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स तो सबको समझ आता है। तो माइक्रो कोर्स जो होता है बच्चे, अगर कोई भी टॉपिक आपका किसी भी रीज़न से छूट गया है और या फिर आप उसकी क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हो, तो फिर आप उसे कवर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो कोर्सेज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एंड यू विल हैव ऑल द 3 सब्जेक्ट, दैट इज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग। तो बच्चे, आप इंस्टेंटली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो बाय प्लेसिंग द डाउट्स पैनल्स। यू कैन गेट इट सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्लास टीचर्स एंड द मास्टर टीचर्स एज वेल। ठीक है, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न सेफली फ्रॉम योर होम विथ एनी डिवाइस। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अगर आप ये सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए लेते हो तो ये आपको वैसे तो इसका कॉस्ट है 7,500 रुपीज़, लेकिन अगर आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप उसे यूज़ करते हो और आप अगर कूपन कोड यूज़ करते हो, डेट इज़ ANPPRO, तो आपको मिलेगा पूरा फ्लैट 20% डिस्काउंट। एंड जो कोर्स आपको 7,500 में मिल रहा था, वो कोर्स आपका 1,500 डिडक्ट होके मिल सकता है आपको टोटल 6,000 में। ठीक है, तो बच्चे 6,000 बहुत कम अमाउंट होती है। सोचो, ये अगर आप एक के कॉस्ट की बात कर रहे हो तो ये एक मैगडी के बर्गर से भी कम प्राइस होता है। तो और बच्चे, यहाँ तो आपके नीट की प्रिपरेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो थिंक ऑन दैट। तो बच्चे, नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज this, and the question is, the molar conductivity of 0.5 mole per decimeter cube solution of AgNO3 with electrolytic conductivity of 5.76 into 10 to the power minus 3 Simon per centimeter at 298 Kelvin is, and the options are there on the screen and you're given the 25 seconds to answer this question. तो बच्चे जल्दी जल्दी करो। तो बच्चे, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आपको वो पता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करो बच्चे, एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 11.52 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कैसे बच्चे? ठीक है, तो आई गेस कि आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसे निकाला जा सकता है इस तरीके से, K/C से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चे, ये आपका फॉर्मूला है और इस कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो बच्चे, कप्पा की वैल्यू आपको दे रखी है और देखो, जो C है या फिर उसे M भी लिख सकते हो मोलैरिटी में। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर या फिर पर डेसीमीटर क्यूब। देखो बच्चे, एक चीज़ जान लो, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर। तो अगर आपको डेसीमीटर क्यूब में दे रखा हो या फिर लीटर में दे रखा हो, बात बराबर है। ठीक है,
इक्वल होते हैं दोनों, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो कंफ्यूज मत होना उस चीज़ को लेके, ठीक है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे पूछ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये जो आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है, मतलब कि आपको यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी अगर फॉर्मूला डायरेक्टली आपको उस यूनिट में ही आपको पता है कैसे कन्वर्ट करके लिखते हैं तो फिर आप कर लोगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आता है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यूनिट कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे है कप्पा अपॉन सी जो आपको यूज़ करना है, और कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखा है किसमें, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, मतलब मोल पर डीएम क्यूब में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू प्लेस करेंगे। तो आपका दे रखा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो यहाँ लिखेंगे हम उसकी वैल्यू, कप्पा की वैल्यू दे रखा है 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर, हम उसी तरीके से लिख देंगे, बस वैल्यू प्लेस करना है, मैं कुछ और नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है आपका 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से आपको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ये चीज़, ठीक है। इस तरीके से आपका दे रखा है। तो बच्चे अगर अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसे, अब मैं क्या कर रही हूँ 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन 0.5 मोल, और देखो एक चीज़ और, डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है बच्चे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोल पर डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करके हम क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, 10 सेंटीमीटर पे क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, देखो पहले ध्यान से देखो इसको, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो डेसीमीटर क्यूब को हम 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो पहले। लिख सकते हैं मैम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5.76 इंटू 10⁻³ ठीक है, ठीक है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 5.76 इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन, ठीक है, और 0.5 मोल, ठीक है, अपॉन 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, तो इक्वल टू हो जाता है 5.76 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³, और ये कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, एंड फिर ये दोनों को डिवाइड करके आपको ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर सबको। बस मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाने के लिए इतना लंबा दिखाया इसे, ठीक है, ताकि आप यूनिट कन्वर्जन समझ सको कि मैं कहाँ कहाँ यूनिट कन्वर्जन क्या क्या हो रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे कि आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं समझ आता तो आप गलत कर देते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन के कारण आप गलत कर देते हो, समझ गया, ठीक है। तो बच्चे, नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, and the question is, the standard reduction electrode potential of the three metal A, B, C are plus 0.5 volt, minus 3.0 volt, minus 1.2 volt respectively. The reducing power of these metal are, ठीक है, and the options are there on the screen and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, कुछ नहीं, ठीक है बच्चे, जल्दी करो, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है, ठीक है बच्चे, आपका समय समाप्त होने पे है, and your time's up, and the answer is option A, that is B is greater than C is greater than A। तो बच्चे क्या, इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ। देखो बच्चे, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, ठीक है, ये सब ये ए बी सी कोई मेटल है जिसका कि आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दे रखी है। तो ए बी सी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी ऑर्डर में जिसमें आपका ABC लिखा है उसी ऑर्डर में आपका वैल्यू दे रखा है। ये चीज़ क्लियर है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बच्चे देखो, अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक ही है, एक की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी दे रखी है, 0.5 वोल्ट दे रखी है, ठीक है, और सबसे कम वैल्यू जो है वो B की आ रही है, ठीक है। तो बच्चे एक चीज़ जान लो कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले रिड्यूस होगा, ठीक है, रिड्यूसेस ईजली, एंड वो ईजिली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, वो ईजिली रिड्यूस हो जाता है।
और जो खुद ईजिली रिड्यूस होगा ना, वो जो खुद ईजिली रिड्यूस होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ना कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा जो खुद ईजिली रिड्यूस हो जाता है। समझ गए आप? जो खुद ईजिली रिड्यूस हो जाता है उसका रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने का पावर, ना कि खुद को। तो खुद जो ईजिली रिड्यूस होगा, खुद कौन ईजिली रिड्यूस होगा? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू है, वो ईजिली रिड्यूस होगा, ठीक है। और जो ईजिली खुद रिड्यूस होगा वो उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो मतलब जिसका यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है वो उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा। तो इस रीज़न से जो है ए का सबसे कम हो रहा है, जो सी है आपका वो बीच में आ रहा है, और सबसे कम जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है आपका बी, जिसका कि -3.0 वोल्ट है। तो ये इसका जो रिड्यूसिंग पावर है, मतलब ये खुद तो रिड्यूस इजीली हो नहीं रहा है, तो ये दूसरे को इजीली रिड्यूस करेगा, तो इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चे? ठीक है। तो नाउ लेट अस प्रोसीड to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is, how many gram of the cobalt metal will be deposited when the solution of cobalt 2 chloride is electrolyzed with a current of 10 ampere for 109 minute, 1 Faraday equal to 96500 coulomb, and atomic mass of cobalt जो है वो दे रखा है आपको। तो बच्चे योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो जल्दी करो बच्चे। कुछ नहीं बच्चे, एक इसमें मैं आपको बताऊंगी, पहले डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी और इसे थोड़ा तोड़ के भी बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, एंड द टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है? तो बच्चे देखो, देखो इसे सॉल्व करने का जो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तो ये है, आई टी ई। ई आपका इक्विवेलेंट वेट है, आई जो है आपका करंट है इन एम्पियर, टी जो है टाइम है सेकंड में, और 96500 से आपको डिवाइड करना है तो आपको वेट निकल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ है। लेकिन आप इस फॉर्मूला में कंफ्यूज ना हो और कभी गलत ना कर दो कुछ, ठीक है? तो देखो फॉर्मूला तो यही है, ठीक है, नो डाउट। तो आप उसके लिए मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ, ठीक है? तोड़ के बताती हूँ बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन ये मैं इसे आपको चलिए तोड़ के बताती हूँ, ठीक है? तो वो कैसे, देखो बच्चे कैसे, तो कैसे, तो बच्चे ये देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जैसे कि जब आप इसे निकालते हो तो सबसे पहली बात जो आप ध्यान दोगे वो क्या है, सबसे पहले आपको इस ऑर्डर में चलना। मैं आपको एक एक चार्ट दे रही हूँ, मतलब एक चार्ट दे रही हूँ जिससे आप अगर ध्यान रखते हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हो। पहली बात, जो पहली थिंग आपको ध्यान देनी है वो क्या, कि देखो जो आपका कोबाल्ट 2 क्लोराइड है, ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ द कोबाल्ट मेटल विल बी डिपोजिटेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द कोबाल्ट 2 क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि कोबाल्ट 2 प्लस से आपको कोबाल्ट बनाना है, ठीक है? मतलब तो कोबाल्ट जो है 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कोबाल्ट में जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, मतलब इसका एन फैक्टर जो है वो 2 है। समझ रहे हो आप? इसका एन फैक्टर 2 है। ये चीज़ क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। अब देखो, अब जो हमें नेक्स्ट थिंग देखना है वो क्या है कि इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है, ठीक है? इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है, इसने बोला है कि 10 एम्पियर करंट है और इतना टाइम दे रखा है, मतलब आई की वैल्यू हमें पता है और हमें टाइम पता है। बच्चे क्यू जो होता है ना, चार्ज इन कूलम जो होता है वो आई इंटू टी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है? आई इंटू टी, ठीक है? तो आई इंटू टी, तो आई की वैल्यू हमें पता है 10 एम्पियर और टाइम हमें पता है 109 मिनट, लेकिन उसे हमें सेकंड में चेंज करने, इसलिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। ये चीज़ क्लियर है सबको? तो क्यू की वैल्यू हमें कुलम में आ चुकी है, डेट इज 10 इंटू 109 इंटू 60 कुलम। ये चीज़ क्लियर है सबको? कुलम में आ चुकी है वैल्यू। जब ये चार्ज को हम डिवाइड करते हैं 96500 से तो हमें मिल जाता है नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है? और नंबर ऑफ फैराडे जो होता है ये इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है? नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आ गया? और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये क्लियर है आपको? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। तो अगर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं? वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर हमें पता है कि ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। तो क्लियर है आपको? तो आप इस तरीके से भी, और आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, एन फैक्टर आपको पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया है यहाँ से। देखो ये जो आपने किया है ना चार्ज, जो चार्ज इसको 96500 से डिवाइड करते हो, तो वो नंबर ऑफ फैराडे आता है, नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपने ये चीज़ कर लिया। अब बच्चे ये भी चीज़ वही बात बता रहा था, अब मैं इसको आप एक्सपैंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये वही चीज़ है। तो आई टी इक्वल टू क्यू होता है बच्चे, है कि नहीं? और क्यू क्यू ही तो हमने डिवाइड किया, कुलम को हमने 9650 से डिवाइड किया, तो मैं नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आया था, है कि नहीं? और उससे हमने मल्टीप्लाई किया इक्विवेलेंट वेट से, तो हमारा वेट आया। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ये चीज़ समझ गए बच्चे? समझ गए? तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज क्वेश्चन 4। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, आपको हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, ठीक है, और उसको यूज करके आपको जो है वो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक नया रिएक्शन दिया है उसके लिए क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसी डेटा को यूज करना है, इसलिए आपको चाहे उसको आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कैसे भी करके आपको ये लाना है, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर करना है। तो चलो इतना हिंट तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, एंड जल्दी करो बच्चे, आपका समय समाप्त हो रहा है, एंड टाइम्स अप, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 0.52 वोल्ट। तो बच्चे कैसे, देखो जब आपको इस तरीके का कोई भी डेटा दे रखा हो ना, और कोई नया रिएक्शन दे रखा हो, हाफ सेल रिएक्शन, तो उसे आपको निकालना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो क्या, कि आपको इसको इसी डेटा से लानी है, वो कैसे भी करके। तो पहले देखो कौन सी चीज़ें जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सी राइट। सी यू प्लस जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे सी यू प्लस जो है आपका राइट हैंड साइड में। तो पहले तो आप उसको रिवर्स करोगे, ठीक है, पहले आप इसको रिवर्स करोगे। ये सी यू आपका राइट हैंड साइड में, इधर भी राइट हैंड साइड, तो पहले रिएक्शन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? तो आपने क्या किया, अब देखो, अब एक काम करो आप, जो पहला रिएक्शन है वो आपने वैसे ही लिख लिया, ठीक है, और उसको आप क्या कर दोगे, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, पहला रिएक्शन को आप लिख दो। पहला ये आपको पहला है ये फर्स्ट, तो आपको पहले ही पता है, इसको रिवर्स करके लिख लो, सी यू प्लस जो है वो सी यू टू प्लस प्लस सी यू टू प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ई स्टैंडर्ड सिंस ये रिवर्स हुआ है तो इसलिए इसका वैल्यू जो नेगेटिव में चला जाएगा, -0.153 वोल्ट। ठीक है, इसको दूसरा मान लो, ठीक है, दूसरा मान लिया आपने, और ये तीसरा मान लो इसको। ठीक है, अब ये देखो इससे क्या ये रिएक्शन आ रहा है, देखते हैं एक बार हम, ये कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, और ये 2 माइनस जो है इस इलेक्ट्रॉन में माइनस करके, तो देखो अब फाइनली क्या बचा, देखो अगर इसको आप ये इधर लिखते हो तो ये बचा क्या क्या, Cu2+, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एक इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, वन थिंग इज गेटिंग रॉन्ग, रुको, मैं ये रिएक्शन को माइनस करूँ, ये वाला रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, मैं आपको उसे देखना है, तो ये दोनों माइनस हुआ है, तो देखो Cu+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, तो यहाँ पे Cu प्लस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu हो जाएगा। ये आपका थर्ड रिएक्शन है, ठीक है, जो आपका ये है। ठीक है, अब एक चीज़ जान लो बच्चे, जो आपका ये इस स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है ना, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, उसको आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन आप गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, उसे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप ऐड के लिए डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू ही यूज़ करोगे। तो आप लिख लो डेल्टा जी, हमें निकालना है थर्ड रिएक्शन के लिए ई स्टैंडर्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम वैसे ही लिख लेंगे डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड फर्स्ट प्लस डेल्टा जी स्टैंडर्ड सेकेंड। ठीक है, और डेल्टा जी इक्वल टू होता है बच्चे -NFE। ठीक है, समझ रहे हो, तो हम हर जगह वही लिख लेंगे, डेल्टा जी 3 जो है, अब इसे मैं, रुको, इसे मैं ऐसे लिख लूँगी -NFE3 पे स्टैंडर्ड इक्वल टू ये सॉरी -NFE1 पे स्टैंडर्ड -NFE2 पे स्टैंडर्ड। समझ गए? अब FF तो सब में सेम ही है कि नहीं, सब में सेम ही है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन में आपके एक इलेक्ट्रॉन बस इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -1 इंटू, ठीक है, E3, आपकी उसको E3 की वैल्यू को पता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट में देखो आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुआ है, तो यहाँ पे लिखोगे आप -2
इंटू E1 पे स्टैंडर्ड। और जो आप सेकेंड रिएक्शन की बात करो, ये वाला सेकेंड वाला है जो हमने रिवर्स करके लिखा है, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो हमने लिखा क्या, तो 1 इंटू और E2 सिंस रिवर्स हुआ था तो इसकी वैल्यू जो है अब नेगेटिव है, तो जब हम प्लेस करेंगे वैल्यू तो पहले से ही यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक और नेगेटिव है, तो E2 की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी। तो बच्चे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका देखो जो वैल्यू है वो सॉल्व करने के बाद जो है वो आपका आ जाएगा 0.52 वोल्ट। ठीक है, समझ रहे हो आप? ठीक है, और आप इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या करोगे कि पहले आप जैसे है वैसे लिख दो और माइनस कर दो दोनों को। ठीक है, तो जैसे कि डेल्टा जी स्टैंडर्ड जो 3 है वो आपने रिवर्स नहीं किया है, यहाँ पे आपने सिर्फ माइनस किया है। ठीक है, माइनस किया तो भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप दोनों या तो आप रिवर्स करके ऐड कर दो या तो आप डायरेक्टली माइनस कर दो, तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, ठीक है। तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is the standard electrode potential for the SN4 plus upon SN3 plus couple is 0.15 volt, and that for the CR3 plus और क्रोमियम जो है उसके लिए कपल, ये कपल के लिए आपका जो है वो कितना आ रहा है, -0.74 वोल्ट, एंड दीज टू कपल्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर कनेक्टेड टू मेक अ सेल, द सेल पोटेंशियल विल बी, तो आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, SN4 SN2 प्लस एक कपल दे रखा है आपका, CR3 प्लस CR दूसरा कपल दे रखा है। ठीक है, देखो और फिर आपको इसके लिए जो है सेल पोटेंशियल विल बी, सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, जल्दी जल्दी करो बच्चे। देखो बच्चे इसमें एक बस सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो कर गया तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का नहीं है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करो बच्चे। देखो एंड आई गेस अभी तक बच्चों ने कर लिया होगा, एंड टाइम्स अप, एंड आंसर इज ऑप्शन बी, 0.89 वोल्ट। बच्चे देखो जब आपको ऐसे किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है ना, तो देखो एक चीज़ जान लो आप, सेल तभी फंक्शन करेगा अगर आपका ई स्टैंडर्ड सेल जो है उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी। मतलब कि क्या, ई स्टैंडर्ड सेल निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड होता है। तो अगर आप, इसने बोला था कि दो है, इसको या तो यहाँ पे SN और क्रोमियम, ठीक है, ये दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखा है, तो हम उसी को कैथोड उसी को एनोड मानेंगे। ठीक है, जिससे हमें जिसकी ई स्टैंडर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपका पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तभी सेल फंक्शन करेगा, अदरवाइज सेल फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो हम देखेंगे, अगर मान लो कि हमने इससे कैथोड मान लिया, ठीक है, इससे हमने कैथोड मान लिया, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी है, तो देखते हैं हम करके कि क्या इसका रिजल्ट जो है, तो कैथोड माइनस एनोड, तो फिर ये एनोड होगा, है कि नहीं, फिर ये एनोड होगा, इसकी वैल्यू इतनी है, तो हमने क्या किया, 0.74 माइनस 0.15, तो देखो माइनस माइनस नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, नेगेटिव मतलब ऐसे जगह अगर हम इससे कैथोड मानेंगे और ठीक है, तो फिर ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, मतलब ये ये सेल जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू जो है वो ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड करने के बाद जो ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू है नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इससे फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे कि अगर हमने इससे कैथोड मान लिया, इससे अगर हमने कैथोड मान लिया, ठीक है, और इससे एनोड मान लिया, अगर हम इससे कैथोड मानेंगे तो हम क्या करेंगे, ई स्टैंडर्ड कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड अगेन करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0.15 है, और अगर हम उससे माइनस कर, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, तो अगर हमने इसे कैथोड और इसे एनोड माना है, तो यहाँ पे 0.15 माइनस 0 माइनस माइनस पहले से ही नेगेटिव है, तो 0.74 करेंगे, तो अब जो वैल्यू आएगी इसकी वो पॉजिटिव आएगी, मतलब अब जो है ये सेल फंक्शन करेगा, मतलब कि यहाँ पे ये कैथोड और ये एनोड, तो उसी तरीके आपको पता चल गया कैथोड एनोड क्या है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप और भी क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेल जो है सेल पोटेंशियल पूछ रहा था, तो क्या करोगे, दोनों को जो अगर आपको पता चल ही चुका है कि यहाँ पे कौन सा एनोड कौन सा, दोनों को माइनस करके और रिजल्ट देख लो, देखो सेम रिजल्ट आएगा 0.89 वोल्ट। समझ गए आप लोग अच्छे से? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल सबको? ओके, ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ब्रेक, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, अब थोड़ा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इसी बीच में। तो बच्चे कोई भी, जो बच्चे यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं उनमें से जो भी क्रैश कोर्स के लिए बहुत उनको क्रैश कोर्स चाहिए एंड वो अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो वेदांतु आपको एक बहुत ही स्पेशल ऑफर दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपने जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे यूज़ किया
एंड अपने अगर कूपन कोड यूज़ किया ANP नीट, ठीक है, ANP नीट अगर आपने कूपन कोड यूज़ किया तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल सकता है। एंड जो कोर्स आपको 10,000 में मिल सकता था वो आपको डिस्काउंट होने के बाद टोटल 8,000 में मिलेगा बस, ठीक है। तो ये फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इस क्रैश कोर्स के। तो मैं बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ। कवर इंटायर नीट सिलेबस एज पर द न्यू पैटर्न विद इंडियाज बेस्ट टीचर इन 90 सेशंस। 90 सेशंस में आपके सारे जो कंप्लीट सिलेबस है नीट के उसे आपको पूरा करवाया जाएगा। सॉल्व अनलिमिटेड डाउट्स विद डाउट एक्सपर्ट्स ऑन आवर डाउट ऐप फ्रॉम 8 AM to 11 PM। 10 फुल एंड 10 पार्ट टाइम पार्ट सिलेबस टेस्ट टू मेक यू एग्जाम रेडी। मतलब 10 ऐसे होंगे जो आपके फुल कोर्स से टेस्ट होंगे और 10 जो होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है, समझ गए। और अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स टू क्रैक द नीट 2021 क्वेश्चंस इन पावर पैक्ड 90 मिनट सेशंस एंड लर्न ऑन 2-way इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म विद द टीचर्स इज ऑलवेज विथ यू। तो मतलब आप आराम से जितने भी क्वेश्चन जितने भी डाउट्स हैं आप आराम से पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंट सॉल्व किया जाएगा वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि सेशन बिल्कुल इंटरेक्टिव होगा, ठीक है बच्चे। तो अगेन अगर आपको ये कोर्स चाहिए, ये क्रैश कोर्स चाहिए, आप अपनी 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उससे यूज़ करो एंड ये कूपन कोड यूज़ करो और 20% डिस्काउंट के साथ अपने नीट के प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। नाउ let us proceed to the next question of today's session, and the next question is this. And the question is 3 Faraday of electricity was passed through an aqueous solution of iron to bromide. The mass of iron metal, atomic mass दे रखा है आपका, deposited on the cathode is। तो बच्चे जल्दी करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले ही क्वेश्चंस में दिए हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी होना चाहिए, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे जल्दी करो, ठीक है, टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 84 ग्राम, ठीक है। तो बच्चे देखो, पहले तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी मैं आपको। देखो यहाँ पे पहले देखो, आप Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन Fe बना रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन, ठीक है। 3 Faraday चार्ज इज पास्ड विच इम्प्लाइज 3 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, समझ रहे हो, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका जो है वो 1 मोल आयरन दे रहा है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कितना देगा, 1/2 मोल, ठीक है, समझ रहे हो आप। और 3 फैराडे मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड, मतलब 3 कितना देगा, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना देगा, 3/2, ठीक है, इक्वल टू 1.5। तो बच्चे अगर आपको ये पता ही है आपको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल चुका है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, तो आप क्या निकाल लोगे, वेट तो आराम से निकाल लोगे। मतलब कि अगर आपको पता है कि 1.5 n की वैल्यू है, वेट आपको निकालना है 56, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके वेट इजीली निकाल सकते हो, है कि नहीं। ये तो आपका पहला मेथड था, ठीक है। दूसरा मेथड पे आते हैं, ठीक है। देखो आपको दोनों में से कौन से मेथड समझ आते हैं। देखो ये पूछ रहा है 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, 3 फैराडे। देखो मैंने बच्चे अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले कि नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्लियर है ये चीज़। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, क्लियर है। हमें निकालना है वेट, समझ रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है, और इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर भी होता है कि नहीं। तो बच्चे अगर हमें वेट तो हमें पता नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता है, और एन फैक्टर हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता है क्योंकि 3 फैराडे इक्वल टू 3 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब कि 3 इक्वल टू वेट अपॉन 56/2, ठीक है। तो अगर आप देखो फिर वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 3 × 56/2 इक्वल टू 84 ग्राम। तो जिस बच्चों को जो मेथड समझ आ रहा है आपको अच्छे से, आप उसे यूज़ करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, क्लियर है। तो now let us proceed to the next question of today's session, and the next question on our screen is this, and the question is, if a salt bridge is suddenly removed from the working cell, the voltage increases, decreases, drops to 0 and no change, and your time starts now। तो जल्दी करो बच्चे, सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट है ये, आई गेस सबको पता होगा,
तो जल्दी करो एंड द टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज ड्रॉप्स टू जीरो। तो कैसे बच्चे? तो बच्चे देखो पर्पस क्या होता है शॉर्ट ब्रिज का? टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस। क्या पर्पस होता है? टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो शॉर्ट ब्रिज क्या होता है? तो इफ अगर उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है, हाफ सेल्स के बीच से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज जो होता है वो आपका जीरो हो जाता है। तो इसके लिए उसको रखना बहुत ज़रूरी होता है टू मेंटेन द चार्ज बैलेंस। समझ गए आप लोग? नाउ let us proceed to the next question of today's session, and the next question on the screen is this. And the question is, how many moles of the platinum may be deposited in the cathode when 0.80 Faraday of electricity is passed through the 1 molarity जो है concentration इसका solution of Pt 4+, ठीक है, platinum 4+ चार्ज के साथ है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर देयर ऑन द स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे, ठीक है। तो कुछ नहीं, अब देखो अगेन मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको उसे यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, तो तैयार हो जाओ, ठीक है। एंड द टाइम्स अप एंड आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 0.20 मोल। बच्चे देखो अभी मैं आपको बताऊंगी कि देखो नंबर ऑफ, मैंने आपको एक चीज़ बताया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ फैराडे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अब मैं आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के ना कुछ तरीके बताती हूँ। अगर आपको कैसे भी, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया, मतलब आपको नंबर ऑफ फैराडे पता चल जाएगा, तो उससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हो। उससे आप चार्ज निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो आप वेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको मेन है, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता चल गया तो बहुत कुछ निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू। अब इसे अगर मोलैरिटी के टर्म्स में लिखे तो मैम, हाँ ठीक है, तो उसे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है कि? 1 मिनट, उसे आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर, तो भी ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही देगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? तीसरा, एक तो आपको पता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, उसको तो मैं पहले ही लिख देती हूँ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, ये तो सबको पता है, ठीक है, इक्वल टू। और एक और होता है कि एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। तो अब इतने सारे तरीके से आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी एक चीज़ वैल्यू दे रखी है, नॉर्मेलिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, या फिर आपको मोलैरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, या मतलब कुछ भी आपको दे रखा है, तो किसी भी तरीके को, किसी भी रूट को यूज़ करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और यहाँ पहुँच गए मतलब कि क्या, मतलब कि आप क्वेश्चन तक पहुँच चुके हो, मतलब आप इसको इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे करके, फिर उसके बाद अगर आपने आपको चार्ज या फिर टाइम निकालना है तो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट जा सकते हो। मतलब अगर आपने नंबर ऑफ फैराडे तक पहुँच गए हो, नंबर ऑफ फैराडे तक पहुँच गए तो अगर उसको 96500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुलम निकल जाएगा, चार्ज निकल जाएगा इन कुलम, और चार्ज इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ तक आप पहुँच चुके हो। और दूसरा अगर आपको वेट निकालना है तो आप वहाँ तक भी पहुँच चुके हो, ठीक है। तो मेन यहाँ तक पहुँचना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैंने आपको इतने सारे रूट दिए हैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है सब कुछ स्क्रीन पे? चलो क्लियर है। तो अब बच्चे बात आती है कि आपको क्या चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लैटिनम मे बी डिपॉजिट। पहले तो हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं इस रिएक्शन में, है कि नहीं। तो Pt+4, 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता तो ये प्लैटिनम हो जाता। मतलब प्लैटिनम डिपॉजिट होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब रिएक्शंस में कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है, हो रहे हैं इन्वॉल्व विद 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों को। मतलब एन फैक्टर तो पता है बच्चों को, है कि नहीं, एन फैक्टर तो पता है। हमें चाहिए हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लैटिनम मे बी डिपॉजिटेड, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्लैटिनम मे बी डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो देखो बच्चे, देखो हाँ, मैंने आपको बताया था ये वाला लास्ट वाला, देखो आपके बाकी तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कुछ नहीं मतलब किसी भी चीज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एन फैक्टर आपको पता है कितना है, कितना है बच्चे? 4। नंबर ऑफ मोल्स ही तो निकालना है आपको, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे होता है। तो नंबर ऑफ फैराडे की भी तो वैल्यू दे रखी है ना बच्चे, 0.80। तो हमने क्या किया, 0.80 इक्वल टू 4 इंटू एन, यही तो। और देखो 0.80/4 करते हैं बच्चे, तो क्या हमें आंसर नहीं मिल रहा है? ठीक है, क्लियर है बच्चे, क्लियर है सब कुछ, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चे? ठीक है, क्लियर है। तो
तो बच्चे और देखो दूसरा मेथड, तो दूसरा मेथड है कि 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है 4 ये और 4 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ प्लैटिनम। तो फिर 0.80 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी डिपॉजिट 1/4 इंटू 0.80 इक्वल टू 0.20 मोल। तो आपको जो मेथड आपको ईजी लग रहा है, जो मेथड आपको समझ आ रहा है, तो वो मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़ है? ठीक है, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session. Next question on the screen is this, and the question is, if the E standard cell for the given reaction has negative value, which of the following gives the correct relationships for the value of delta G standard and the K equilibrium value? And the options are there on the screen and your time starts now. तो बच्चे जल्दी करो, जल्दी करो बच्चे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें बताई थी डेल्टा जी से रिलेटेड, तो अगर आपने वो फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे निकालना है। वही तो आपको करना है बच्चे, कॉन्सेप्ट ही तो यूज़ करना है, यही चीज़ें तो आपको करना है, कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, क्वेश्चन में भी चेंज हो जाए। ठीक है, ठीक है, टाइम्स अप एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। तो कैसे बच्चे, तो ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड सेल फॉर द गिवन रिएक्शन हैज अ नेगेटिव वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप। तो आपको ई स्टैंडर्ड की वैल्यू उसने पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होता है। ठीक है, तो ये बोल दिया ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो गया बच्चे, फैराडे तो पॉजिटिव ही रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव है, ये पहले से ही आपको दिख रहा है नेगेटिव है, माइनस एन एफ ई होता है, और ये भी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, है कि नहीं? तो ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है। एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा जी स्टैंडर्ड के लिए कि माइनस एन आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा आई गेस। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैसे आ सकती है वो, ये तो पहले से ही नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम के इक्विलिब्रियम की वैल्यू फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर हम फ्रैक्शन में लेते हैं तो लॉग, फिर लॉग के इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो ना? आप देखो जैसे कि आप देख लो करके ना कि एक किलोमीटर के बारे में 1/2 रख के देख लो। ठीक है, और फिर लॉग लगाओ तो देखो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये अगर आपको, ये आपको फ्रैक्शन में अगर वैल्यू है तो फिर आपका ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? मतलब कि वो लेस देन 1 होना चाहिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। क्लियर है सबको? ओके, तो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session. And next question on the screen is this, and the question is the equivalent conductance of m/32 solution, ये आपका concentration in molarity, ठीक है, of weak monobasic acid is 8.0 moho centimeter square at infinite dilution is 400 moho centimeter square. The dissociation constant of the acid is, and the options are there on the screen and your time starts now. तो जल्दी करो बच्चे, जल्दी करो। ठीक है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो भी दे रखा है, इनफाइनाइट कंडक्टेंस भी। ठीक है, तो आपको पता है फिर तो टाइम्स अप, टाइम्स अप एंड आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच्चे कैसे करना है, तो आपको दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू, बच्चे आपको दे रखा था। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है, इनफाइनाइट कंडक्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा है, और अल्फा इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट कंडक्टेंस। तो ये अल्फा आपका जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो वैल्यू आपका आ चुका है दोनों को डिवाइड करके। और आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर होता है, सी कॉन्सेंट्रेशन है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आपको मोलैरिटी में दे रखी थी, है कि नहीं? ठीक है, तो बस प्लेस करना है, वैल्यू प्लेस करना है और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो यही था क्वेश्चन। आई गेस सबको क्लियर है ये चीज़ है? ठीक है बच्चे, ठीक है, सबको क्लियर है? तो आई होप कि आज के सेशन को आपने बहुत इंजॉय किया, आपने क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा और सीखा कि कैसे कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर है आज के 10 क्वेश्चंस, और आपने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे जिसके थ्रू आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि अगर आप क्रैश कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हो और चाह रहे हो कि अपने नीट की प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट करो, तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है जो कि वेदांत आपको प्रोवाइड कर रहा है। आप अगर जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाओ और ANP नीट जो है ये कूपन कोड यूज़ करो और आपको मिल सकता है फ्लैट 20% डिस्काउंट। जो कोर्स आपको 10,000 मिलता अदरवाइज वो आपको 8,000 में मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो इनरोल नाउ। एंड अगेन अगर आपने न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चे ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास से रिलेटेड जितने भी PDF नोट्स वगैरह हैं सब वहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चे, एंड बच्चे डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेड इजी चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।
और नई नई चीज़ें, नए नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे आपको, नया नया क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और फिर बहुत मज़ा आएगा। ठीक है बच्चे, तो बाय। ठीक है।